बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 46, खत के अज्जा का ख्याल रखते हुए खत लिख सके। प्यारे बच्चों, आज हम आपको खत लिखना सिखा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, मिस अब तो कोई खत लिखता ही नहीं है तो हमें खत क्यों लिखना सिखाया जा रहा है। तो खत जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेशक आपको ईमेल करनी आती होगी, ईमेल भी खत की तरह ही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ईमेल नहीं करनी आती या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो वो भी जो है ख़त लिख सकते हैं और ख़त भी लिखना आना चाहिए। ये एक इजाफ़ी सलाहियत है जो कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों को में इजाफ़ा करती है। तो आज हम आपको ख़त लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी, पैगाम रसानी का सबसे पुराना तरीका कौन सा है, इस पर आपने टिक लगाना है। इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? ईमेल है, ख़त है, मोबाइल है या टेलीफोन है? और जाहिर है कि सबको पता चल गया है कि खत है। खत क्या होता है प्यारे बच्चों? इस तरह के लेटर बॉक्स जो थे हर इलाके में मौजूद हुआ करते थे, अब तो कहीं कहीं नजर आते हैं। तो लोग जो है खत लिखा करते थे अपने प्यारों को। खत को निस्फ मुलाकात कहते हैं, यानी कि आधी मुलाकात हो जाती थी और लोगों को खैरियत का पता चल जाता था। मोबाइल से पहले लोग पैगाम रसानी के लिए एक दूसरे को खत ही लिखते थे। खत को एक खास और बाकायदा तरीके से लिखा जाता है, वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको पेपर में जो खत लिखना आता है उसका एक खास जो है तरीक़ेकार है जिसको अज्जा कहते हैं हम। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर आपने रवानगी का मकाम लिखना होता है, यानी कि अगर आप लाहौर में हैं या कश्मीर में हैं या किसी और कसूर में हैं, किसी भी इलाके में हैं, उस इलाके का नाम लिखेंगे। और अगर आप कमरा जमात में हैं तो आप कमरा इम्तहान लिखेंगे या लिखेंगे इम्तहानी मरकज। उसके बाद आपने उसके नीचे तारीख लिख देनी है, जो भी उस दिन तारीख होगी। इसके बाद अलकाब व आदाब यहाँ पर आ जाता है। अलकाब का मतलब होता है कि उसको पुकारना, यानी कि प्यारे अब्बा जान या प्यारे दोस्त, प्यारी अम्मी, प्यारे चचा जान, इस तरह। और आदाब क्या होता है? आपने अस्सलामु अलैकुम लिखना होता है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। उसके बाद यह खत का मजमून आ जाता है। यहाँ पर आपने लिखना होता है कि आप जो भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। यहाँ पर खत का इख्तिताम लिखते हैं, दुआया जुमले लिखते हैं, और यहाँ पर आपने अपना नाम और रिश्ता लिखना होता है, यानी कि आपका भतीजा या आपका बेटा, और फिर नीचे आप नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जो हमारे पॉइंट है, पहला रवानगी का मकाम और तारीख लिखना। यहाँ पर ये सफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने लिखना है इम्तहानी मरकज़। जब खत लिखने लगे तो सबसे पहले सफ़े के ऊपर दाएं कोने में अपना पता, जहाँ से खत लिखा जा रहा है, लिखें। इसके बिल्कुल नीचे आज की तारीख लिखें। यहाँ पर आपने तारीख लिख देनी है। दूसरा मरहला है अलकाब व अदाब का, कि कैसे मुखातिब करना है। अगर कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग आदमी है, तो मोहतरम लिखे, मोहतरम चचा जान या प्यारे चचा जान, जिस तरह भी आप अच्छे तरीके से उन्हें मुखातिब कर सके। अगर दोस्त है या छोटा भाई है तो प्यारे प्यारे दोस्त या प्यारे भाई लिखा जा सकता है। और ये आपने यहाँ पर लिखना है अलकाब व अदाब। खत लिखने वाले को इसकी उम्र और मर्तबे के मुताबिक जिन अल्फाज में मुखातिब किया जाए उसे अलकाब कहते हैं। अलकाब के बाद दुआ के अल्फाज लिखे जाते हैं, जिन्हें अदाब या अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है। अलकाब व अदाब क्या है? अलकाब व अदाब की मिसाल ये है, प्यारे अब्बा जान, अदाब, प्यारी बहन, अस्सलामु अलैकुम। इस अलामत को निदाइया कहते हैं, जिस पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको लगाना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, बड़ों को अगर आप मुखातिब कर रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान या मोहतरम अब्बा जान लिखेंगे। छोटों के लिए प्यारी बहन या प्यारा भाई, इस तरह लिखेंगे आप। खत का मजमून जो है उसमें आपने बहुत मुख्तसर मजमून लिखना है और पैगाम बहुत साफ और अच्छी राइटिंग में लिखना है, ताकि दूसरे को समझ आ जाए। खत का मजमून हमेशा सादा और मुख्तसर अंदाज में लिखें। ये वाला हिस्सा जो है वो मजमून के लिए मुख्तस किया गया है।
خط کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. خط کا مضمون مکمل ہونے کے بعد ایک مناسب اور خوبصورت انداز میں ختم کرنا چاہیے. آپ لکھے بڑوں کو آداب، گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹوں کو پیار نام بھی لکھ سکتے ہیں، کہ احمد کو پیار، منع کو پیار، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. خط لکھنے والے کا نام اور رشتہ. اب جو آ جاتے ہیں ہم 5ویں مرحلے پر. یہاں پر ہم نے صفحے کے بائیں جانب خط لکھنے والے نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اور رشتہ لکھنا ہوتا ہے. پہلے لکھیں گے آپ کا بھتیجا اور اس کے بعد اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے، یا آپ کا بیٹا یا آپ کی دوست، اس طرح جیسے آپ کا بیٹا، اور پھر اس کے نیچے نام لکھ دیں گے. اب یہ مکمل صفحہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے امتحانی مرکز اور تاریخ، اور پیارے ابا جان السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، امی جان کیسی ہیں. اور آخر میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو سب کو سلام کہنا، چھوٹوں کو پیار. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اختتام یہاں پر کر لیا، اور پھر آپ کا یہاں پر جو ہے نام، رشتہ اور نام آ جائے گا کہ آپ کا بیٹا اور احمد، ندیم، جو بھی نام ہے. یہ ہم نے مکمل خط آپ کو لکھ کر بتا دیا ہے. امتحانی مرکز اور یہاں پر تاریخ آ گئی، اور القاب و آداب، پیارے ابا جان آداب. آپ کا خط ملا، پڑھ کر دلی خوشی ہوئی. میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے اور میں خوب محنت کر رہا ہوں. امی جان کو سلام اور چھوٹی بہن کو پیار. آپ کا بیٹا الف بے جیم. ٹھیک ہے. امتحان میں آپ کو اپنا پورا نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الف بے جیم ہی لکھ دیں. اب آپ چیک کر لیں خط میں کہ آپ نے اپنا شہر کا نام، تاریخ لکھ دی ہے، القاب و آداب لکھ دیا ہے، اور کیا آپ نے خط میں جو آپ نے پوچھنا ہے وہ لکھ دیا ہے. خط کا اختتام کس طرح کیا ہے، بائیں جانب اپنا نام اور رشتہ لکھ دیا ہے. اور اب آپ کی باری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آج ہی اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو ایک خوبصورت خط لکھے اور اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی یہ نصف غلط لکھا ہوا ہے، نصف ملاقات کا لطف اٹھائے. یہ میں نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا ہے. روانگی کا مقام، القاب و آداب، خط کا مضمون، خط کا اختتام، خط لکھنے والے کا نام اور رشتہ. امید کرتی ہوں اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تدریسی جانچ میں آپ نے کیا کرنا ہے، امی جان کو خط لکھے اور ان سے اسکول کے سپورٹس ڈے میں حصہ لینے کی اجازت مانگے. اور آپ نے یہ خط کہاں پر لکھنا ہے، خط آپ نے یہاں پر ورک بک کے صفحے پر لکھنا ہے. خط لکھنے کے بعد آپ نے گھر جا کر بھی ایک خط لکھنا ہے. وہ کیا ہے، وہ آپ کی ورک بک پر موجود ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.